गोस्वामी जी कहते हैं 3 लोक 14 भुवन भागता रहा, काहू बैठन कहा न कोई, राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने भी जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा, 3 लोक 14 भुवन भागता रहा। यहाँ काकभूषुंडी जी गरुड़ जी महाराज से कहते हैं, पक्षीराज जन्म देने वाली मां मृत्यु बन जाती है, पिता यमराज बन जाता है, एक मित्र 100 शत्रु के समान बन जाता है, गंगा नदी बैतरणी बन जाती है। गरुड़ जी पूछे किसके लिए? काकभूषुंडी जी बोले राम जी जिससे विमुख हो जाए उसके लिए है। जवान जिससे मुख फेर ले उसके लिए सब विपरीत हो जाता है। जयंत भाग रहा है, किसी की दृष्टि नहीं पड़ी, तब एक संत की दृष्टि पड़ी। ये प्रसंग कहता है जब दुनिया वाले आपकी ओर देखना बंद कर देंगे तब संत आपकी ओर देखना प्रारंभ कर देगा। तो यहाँ घटना घटी है। नारद देखा, क्या देखा कि विकल जयंता लागी गया नारद जी जयंत बोली क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया? जयंत ने कहा मैंने ऐसा ऐसा अपराध कर दिया है, राम जी ने मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। नारद जी ने कहा जयंत दुनिया वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाने वाला मिलेगा? लेकिन मैं एक बात बताऊं जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। ये ब्रह्मास्त्र तुमसे कहना चाहता है जहां भी दौड़ोगे बच नहीं पाओगे, बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे छोड़ा है उन्हीं राम की शरण में लौट के चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये बुला के लेने आया, वापस जाओ। पठवा तुरंत राम पही, जयंत पहुंचा राम जी के पास, त्राहि राम रक्षा करिए, रक्षा करिए, त्राहि त्राहि दयाल दुराई। राम जी बोले पहले क्यों आया था? पहले क्यों आया था? सीता के पांव पे मार कर गया। बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए आया था। राम जी बोले देखने आया था तो मार के भागा क्यों? बोला प्रभु आपका स्वभाव देखने के लिए गया था। स्वभाव देखने के लिए गया था। बोला प्रभु मार के भाग गया दूर, और दूर घूम कर फिर पास में आया हूं। किसी का प्रभाव देखना हो तो उसके लिए दूर जाना पड़ता है, और किसी का स्वभाव देखना हो तो उसके लिए पास आना पड़ता है। इसलिए आकर मारा, मार कर दूर भग गया और भग कर फिर आया। मैंने सुना है आपकी शरण में आने वालों का आप सब अपराध क्षमा कर देते हैं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ
जयंत ने कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपके विषय में जानता हूँ। कोटि विप्र बदला गई जाहूँ, आए शरण तजौ नहीं पाऊँ। आप कहते हैं कि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगाओ, और यदि आपकी शरण में आ जाए तो आप उसके अपराधों को क्षमा करके स्वीकार कर लेते हैं। मैं देखने आया हूँ ये स्वभाव है कि नहीं है। देखिए, भगवान के पास दोष देखने वाला चश्मा नहीं। चश्मा समझ रहे हैं? दोष देखने का चश्मा जीव लगा के रखता है, उसको किसी में अच्छाई दिखाई ही नहीं पड़ती, तो किसी के भीतर बुराई नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपचार। भगवान को सब प्रिय है। कमी कहाँ है? कमी हमारे में। एक दिन एक बच्चा, एक 8 वर्ष का बच्चा अपने घर में शैतानी कर रहा था। माता जी लोग तो, माँ ने कहा कि आने दो शाम को पिताजी को, तुम्हारी शिकायत करूंगी और बाबूजी से तुमको पिटवा के तुम्हारा पांव तोड़ा हो गया। माँ बड़े क्रोध में। तब बेटा तो डर गया। बेटा शाम घड़ी देखने लगा, कब 5 बजेगा, कब बाबूजी आएंगे। माई बोलेगी बाबूजी हम लोग धोएंगे। लेकिन देखिए, माता जी लोग खरीद धमकाती है, बस लड़िकवा को मारती भी है ना। अच्छा, सबसे पहले की बात बतावे, अकेले में लड़के को भले न मारे, लड़के का पिता यदि सामने बैठा हो तो और मारेगी। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे को मारा था, मुझे याद है, मैं बैठा था, महाराज जी से आकर पूछे, सरकार मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया हूँ, जब मैं घर पहुंचता हूँ मेरे बेटे को पीटने लगती है। ऐसे नहीं पीटती, मेरे सामने पीटती, क्यों करती है? महाराज जी बोले, उत्तर थोड़ा खतरनाक है, आप तो नहीं कर पाती होगी तो आपके सामने बेटे को कर देती है। रोही नाटक, हाथ लाएंगे ऊपर से, पास में आके धीरे से मारती है। माँ ने कहा, आने दो शाम को पिताजी को तुम्हारी शिकायत करूंगी। शाम को 5 बजे से जैसे दरवाजे का डोरबेल बजा, बच्चा इतना डर गया, जाकर सोफे के नीचे छिप गया। अब तो माँ बताए कि बाबूजी पीटेंगे। पिताजी आ रहे थे तो रास्ते में समोसा दिखाई पड़ गया। सोचे समोसा ले लूं, बेटे को समोसा खिलाऊंगा शाम को। हाथ में थैला लेकर आए, माँ ने गेट खोला। माँ क्यों बोलने जाए? माँ चली गई पानी लाने, पिताजी समोसा लेके आए और लगे बेटे को आवाज देकर बुलाने।
अब यहाँ दर्शन करिए, पिताजी बुला रहे हैं समोसा खिलाने के लिए। अब बेटा सोच रहा है, लगता है माँ बता दी है, इसलिए बात